दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है, उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। बिहार की सरजमी से प्रधानमंत्री मोदी का यह सख्त लहजा क्या इशारा कर रहा है? क्या सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट जैसा हमला भारत फिर कर सकता है, या फिर इस बार इससे ज्यादा बड़े हमले की तैयारी है? पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर हमारा है, हम लेकर रहेंगे बयान देने वाली सरकार के लिए क्या अब समय आ गया है कि वो अपने बयान को हकीकत में बदले? क्या अब लाइन ऑफ कंट्रोल हमेशा हमेशा के लिए मिटा देने का वक्त आ गया है? हमास के हमले का जवाब जिस तरीके से इजरायल ने दिया था, भारत आखिर वैसा जवाब क्यों नहीं दे सकता? कौन सी ऐसी बात है जो हमें ऐसा करने से रोक रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसा करने में क्या सभी दल, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सारी राजनीति भूलकर एकजुटता दिखाएंगे? आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं खास मेहमान। सबसे पहले आपका उनका परिचय कराऊं। उनमें बीजेपी के प्रवक्ता हैं विजय शर्मा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं संजीव सिंह जी, पूर्व डिप्लोमेट हैं दीपक वोरा साहब, वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक शुभांकर मिश्रा और सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष जी कुछ देर में हमारे साथ यहाँ पे जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले विजय शर्मा जी, आपके पास ही मैं चलना चाहूँगा। चूँकि आज सुबह से जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपना सख्त लहजे में चेतावनी दी है, उसके बाद उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। हर कोई इंतज़ार कर रहा है कि अब एक्शन देख की बारी है, हमें दिखाई कि जो आपने कहा है वो ज़मीन पे दिखे। हालांकि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक कल हुई, उसमें कई सारे फैसले लिए गए, लेकिन माना जा रहा है कि ये तो महज एक शुरुआत है, अभी और ऐसे प्रचंड प्रहार की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है, सरकार क्या कर सकती है? देखिए लक्ष्मण जी, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, तो ये टीवी डिबेट के ऊपर तो डिस्कस नहीं हो सकता। ये तो सरकार और अपनी सेना इसके ऊपर छोड़ देते हैं, वो कब, कहां और कैसे इस तरह के मामले को निपटाती है और पाकिस्तान से निपटती है। लेकिन ये मैं भरोसा दिलाता हूं बीजेपी प्रवक्ता के नाते, पूरे देश के नागरिकों के आश्वस्त करता हूं कि अब की बार इतने अच्छे से हम इन आतंकवादियों से और इनके आकाओं से निपटेंगे कि आगे के लिए जो बची कुछ जमीनें जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है वो हम खत्म कर देंगे। बिल्कुल किसी तरह से हम रियायत देने के मूड में नहीं है। और हमने पिछली, आपने देखा होगा, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी यही है कि हम किसी तरह से भी कहीं भी कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। हमारा जीरो टॉलरेंस जो है नीति, वो आज तक जारी है और हम एक के बाद एक कड़े फैसले ले रहे हैं। अभी सर्वदलीय बैठक मेरे ख्याल से खत्म होने वाली है, तो उसमें और फैसले ले लिए जाएंगे। आईबी के चीफ भी वहां हैं, मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल से अच्छे फैसले जो देश हित के लिए, विकास के लिए, सुरक्षा के लिए जरूरी होंगे, वो सरकार और सेना जरूर लेगी, ये मेरा कहना है। संजीव शर्मा जी, संजीव सिंह जी, माफ़ी चाहूँगा, संजीव सिंह जी, ऐसे मौके पे क्या ये माना जाए कि विपक्ष पूरी तरह से सरकार के साथ रहेगी? सरकार जो फैसला ले विपक्ष उसका समर्थन करेगी, उस फैसले का अंजाम चाहे जो कुछ हो, विपक्ष उसकी आलोचना नहीं करेगी? लक्ष्मण जी, सबसे पहले पहलगाम में जो कायराना हरकत हुई है और उसमें जो 26 लोग हमारे देश के शहीद हुए हैं, उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। और जो घायल हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों, ये हमारी पहली उम्मीद है। दूसरी तरफ जब 22 अप्रैल को घटना हुई, तभी कांग्रेस पार्टी तभी चाह रही थी कि सर्वदलीय बैठक हो। प्रधानमंत्री जी बाहर थे, आने के बाद ये घोषणा हुई और उसमें आज हमारे नेता और विभिन्न दल के नेता भी शामिल हैं। उसमें क्या निर्णय होगा वो आने वाले समय में मालूम चलेगा, लेकिन हम बिल्कुल इस समय देश प्रथम है,
और देश की सुरक्षा उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ, क्योंकि हमारे नेतागण वहां गए हैं, अभी क्या बैठक में क्या चीजें चल रही होंगी अभी हमें नहीं मालूम है, लेकिन पूरी तौर से आश्वस्त करना चाहता हूं आपके चैनल को, पूरे देश के और आपके सम्मानित जो श्रोता हैं उनको भी, दर्शक हैं उनको भी, कि इस समय कांग्रेस पार्टी एक एक कदम भारत सरकार के साथ चलना चाहती है और इस आतंक का समूल नष्ट होना चाहिए। और दूसरी तरफ एक चीज और कहना चाहता हूं कि कश्मीर से जो आवाज आई है लक्ष्मण जी, उस आवाज को पहचानने की कोशिश करिए कि कश्मीर की कश्मीरियत पे दाग लगी है, इंसानियत पे दाग लगी है, क्योंकि मारे जाने वाले लोगों में अगर आतंकियों ने अगर धर्म का नाम लेकर के हत्याएं की, तो वहीं पे हमने देखा कि बचाने वाले मुसलमान भी थे, वो भी मरे हैं। इस देश में क्रिश्चियन भी मरा है। इसलिए मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि जो सांप्रदायिकता की लाइन लेकर के चल, ये वो समय नहीं है, इसलिए कि ना मेरा है ना तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है और नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है, इसको समझना पड़ेगा। और इसलिए आज ऐसी घड़ी में हमें एक साथ होना पड़ेगा, क्योंकि आतंक हम 2019 की घटना हुई थी, आपको चित्र ख्याल है, पुलवामा हमारे सामने ऐसा हुआ था, आज भी उसके रास्ते जांच के कहां हैं मैं उठाना नहीं चाहता, आप सम्मानित आपका दर्शक समझ रहा है, लेकिन आज जो घटना हुई है, ये घटना पूरी तरह से हिंदुस्तान की आत्मा पे हमला है और इस आत्मा में हम सब साथ हैं। उस आत्मा में केवल एक धर्म एक वर्ग के लोगों पे हमला नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की आत्मा पे है। और कश्मीर से जो कश्मीरियों ने जो आवाज दी है उसमें हमें साथ आना चाहिए। दूसरी एक चीज और आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, जहां पे कश्मीर के लोगों ने निस्वार्थ भाव से सेवा किया, होटल वालों ने पैसा नहीं लिया, गाड़ी वालों ने पैसा नहीं लिया, तमाम वो जिस तरह के आपके चैनल पे लोग आए, लेकिन क्या ऐसी दुख की घड़ी में भारत सरकार के अधीन जो उड्डयन मंत्रालय आता था, वहां फंसे लोगों से जिस तरह से आपदा में अवसर लेकर के उनसे धन उगाही की गई, क्या ये अच्छा था क्या? थोड़ा आप सोचिएगा। हालांकि आप धन उगाही कहते हैं, आपका आधार कुछ और हो सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि एयरलाइंस कंपनियों को साफ हिदायत दी गई कि कोई कैंसिलेशन चार्ज नहीं लेगा, कोई किराया बढ़ाएगा नहीं, कोई फ्लाइट चेंज, वो अपने फ्लाइट चेंज तमाम ऐसे वो टूरिस्ट हैं, वो गवाह हैं। मेरी और लक्ष्मण जी, उसमें डीजीसीए ने गाइडलाइन दे दी थी, जितने भी उड्डयन मंत्रालय ने और उन्होंने मिलकर, डीजीसीए ने मिलकर जितने भी वहां विमान जा रहे थे उनको ये गाइडलाइन दे दी थी कि आप इस तरह से ना करें और सहयोग करें। तो मेरे ख्याल से सारे मीडिया चैनल उसको दिखा रहे थे, शायद संजीव सिंह जी ने देखा नहीं होगा वो, तो मैं करेक्ट कर देता हूं। देखिए मैं आज उस मूड में नहीं हूं। तमाम ऐसे आप ट्विटर पे, यूट्यूब पे ऐसे तमाम लोग हैं, कम से कम उनके साथ रही जो दिल्ली में है, छत्तीसगढ़ में है, उन्होंने खुद अपने रेट्स को लिखा, तो हमारी बात नहीं है। आज उनकी पीड़ा को समझिए कि जिस दुख की घड़ी में वहां पे वो भारत सरकार से मदद चाह रहे थे, उनके साथ उड्डयन मंत्रालय किस तरह का खेल खेल रहा था, मैं इस पे दुखी हूं। संजीव सिंह जी, स्पेशल ट्रेन भी चलाई गई है जम्मू से और डीजीसीए ने दिशा निर्देश भी दिए हैं। ऐसा नहीं है, सरकार ने अपने उस पर पूरा काम किया है, जो कर सकते थे हरसंभव आपने देखा होगा। बैठक चल रही, कुछ और कुछ अच्छी चीज भी आएगी, उस पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये दुखद पल था। इस पे विजय शर्मा जी, इस पे राजनीति करने की बात का समय अभी नहीं है, लेकिन संजीव सिंह जी ने कहा, उनका तथ्य ये था। लेकिन जब मैंने ये सुना कि एयरलाइंस कंपनियों को कहा गया है कि हम किराया नहीं बढ़ाने देंगे, मत बढ़ाइए, कैंसिलेशन चार्ज मत लीजिए, तो मेरे मन में उस वक्त सवाल ये उठा, चूंकि जिस तरह के हृदय विदारक तस्वीरें आ रही थी, कि आखिर किराया क्यों ही लें? क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन के लिए हम कश्मीर से लोगों को मुफ्त में जो जब जैसे आना चाहे उनको लाने की व्यवस्था यहाँ पे कर दें? ऐसा भी कर सकते थे। ये जरूरी नहीं कि सरकार ही करे, एयरलाइंस कंपनियां भी ये कम से कम मानवता दिखाती, इंसानियत दिखाती, तो बड़ी राहत मिलती। वो मैं ये सरकार को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं वैसे कर रहा हूँ कि एक माहौल था जिसमें आप इस तरह के कदम उठाते तो एक अच्छा संदेश जाता। खैर।